जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं 2 अप्रैल यानी कि बृहस्पतिवार के दिन बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें, मगर उससे पहले आप सभी व्यूअर्स को, ट्रेडर्स को और हमारे बहन भाइयों को हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे भगवान हनुमान जी ने धैर्य, शक्ति और बुद्धि से हर कठिनाई को पार किया, वैसे ही आप सभी अपने ट्रेडिंग सफर में संयम, अनुशासन और सही निर्णय के साथ सफलता प्राप्त करें। मार्केट के उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अगर विश्वास मजबूत हो और मन शांत हो तो हर गिरावट के बाद नई ऊंचाई जरूर मिलती है। बजरंगबली आप सभी को सही निर्णय लेने की शक्ति दे और आपके पोर्टफोलियो को हमेशा ग्रीन रखे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के सबसे पहले हम डेटा को लेके स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले हम बात करते हैं। स्क्रीन पे आप जैसा कि देख भी सकते हैं निफ्टी का चार्ट, और ये है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो गिरावट आज हमें यहां पर देखने को मिली, ये हमने आपके सामने चार्ट खोला हुआ है 20 मार्च से लेके 2 अप्रैल का। ये आज का हमारा पूरा का पूरा ट्रेड सेटअप है जो आज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहा। कल बाजार एक तेजी के साथ बंद जरूर हुआ था, मगर आज सुबह ट्रंप साहब के बयान के बाद बाजार धराशायी हुआ, उसको भी जानेंगे। मगर आज निफ्टी खुलता है शुरुआती दौर में 400 पॉइंट की भयंकर गिरावट के साथ, और उसी के कारण निफ्टी बनाता है अपना आज का डे लो का लेवल, जो कि थे 22,183 के। ये थे आज के बाजार के डे लो। अब इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको भी जानेंगे। 22,183। और उसके बाद आप जैसा कि देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, बाजार ने शानदार रिकवरी दिखाई, और ये जो रिकवरी थी इस पूरे गैप डाउन को फिल करके निफ्टी फाइनली जो बंद हुआ, अपनी तेजी जो दिखाई वो भी शानदार थी। निचले स्तर 22,183 से 22,782 के स्तर देखने को मिले, तो तकरीबन 600 पॉइंट की आज हमने डे लो के लेवल से रिकवरी देखी। और फाइनली जो बाजार क्लोज हुआ है हरे निशान में लगातार दूसरे दिन निफ्टी, और वो है 22,713 के लेवल। तो शानदार रिकवरी और शानदार जो गिरावट हमें शुरुआती दौर में पैनिक की वजह से जो ट्रंप साहब के कहने के बाद हुआ, उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या कहा ट्रंप साहब ने जिसकी वजह से भारतीय बाजार गिरे और फिर इतनी शानदार तेजी के साथ रिकवर हो गए। बाकी ग्लोबल मार्केट पे भी नजर डालेंगे। चलिए अब देखते हैं हम सेंसेक्स को। सेंसेक्स में भी बिल्कुल वैसा ही सिलसिला हमें देखने को मिला। आप देखेंगे यहां पर ट्रंप साहब के बयान आए और सेंसेक्स भी औंधे मुंह आके गिर गया। कल की जो क्लोजिंग थी वो थी 73,134। आज बाजार खुलता है 872 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट के साथ 72,262। तो ये जो गिरावट थी, भयंकर गिरावट हुई, और उसके बाद बाजार ने अपना डे लो का जो लेवल बनाया वो था 71,545 के लेवल, और अगर स्पेसिफिक जाए तो 71,546 के लेवल। और उसके बाद यहां पर भी हमें शानदार रिकवरी देखने को मिली, और ये रिकवरी शुरू हुई तकरीबन 11:30-12 बजे के बाद।
सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में डर का रहा माहौल, बहुत लोगों के आज स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, स्पेशली उन्होंने जिन्होंने कल की तेजी को देखकर और ये नहीं पता था कि ट्रंप साहब सुबह 6:30 बजे फिर से कोई बयान देने वाले हैं भारतीय समय के अनुसार, और वहां पर BTST लेके जो कॉल साइड में गए होंगे, वहां पक्की बात है उनके यहाँ पे स्टॉप लॉस तो गैप डाउन के साथ खुले होंगे, मगर उसके बाद जो ये गिरावट हुई उसने उनका दिल बिल्कुल कमजोर कर दिया होगा। तो यही हम आपको बताते हैं, ऐसे माहौल के बाजार में रोज आपको मौके मिलते हैं, BTST को अवॉइड करने की कोशिश करें। अपना डे लो का जो लेवल था सेंसेक्स में वो था 71,546 और उसके बाद जो रिकवरी आई वो थी 73,568। तो आप देखेंगे डे लो से तकरीबन 2000 पॉइंट की रिकवरी सेंसेक्स में आज हमें देखने को मिली। तो सबसे अच्छी बात क्या हुई, ये जो गैप डाउन था बाजार ने इसको फिल किया और उसके बाद 185 पॉइंट की तेजी के साथ सेंसेक्स बंद हुआ है 73,320 के लेवल पे। तो शानदार रिकवरी सेंसेक्स में भी आज के, एक तो एक्सपायरी भी थी सेंसेक्स में, जबरदस्त देखने को मिली। और आपने देखा होगा सेंसेक्स की हमने एक कॉल पे नजर रखी थी जो कि थी 72,500 की कॉल, और उसका प्राइस था 40 रुपए के आसपास सुबह, और वो हमने 900 रुपए तक जाते हुए देखी। क्या जबरदस्त मूव मिला है आज सेंसेक्स में। निफ्टी बैंक पे नजर डालें तो बिल्कुल वैसा ही माहौल निफ्टी बैंक में भी देखने को मिल रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बाजार खुलता है गैप डाउन के साथ, जो कि थे 823 पॉइंट, 823 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली, और उसी के कारण निफ्टी बैंक पहुंचता है अपने आज खुलने के लेवल जो थे वो थे 50,625, मगर वहां रुका नहीं बाजार और गिरावट जो थी गंभीर हुई और बाजार पहुंचा 59,955 के लेवल पे, जो कि आज के डे लो के लेवल थे 59,955। और उसके बाद जो रिकवरी देखने को मिली यहां पर भी वो शानदार रिकवरी थी और बाजार पहुंचा अपने डे हाई के लेवल पे 51,732। हालांकि जो क्लोजिंग है वो 100 पॉइंट की तेजी के साथ पूरा शतक लगा के निफ्टी बैंक हरी निशान में बंद हुआ है और वो है 51,549 के लेवल। तो शानदार रिकवरी नीचे के सर से आज हमें देखने को मिली है तमाम इंडाइसेस में। चलिए अब हम नजर डाल लेते हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के ऊपर। सबसे पहले हम रुपए पे बात करें तो रुपए में हमें निचले स्तर से एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली। अगर देखें तो इसी हफ्ते में हमें 95.15 के जो लोस थे निफ्टी रुपए में, वहां से थोड़ी राहत देखने को मिली। हालांकि आज रुपया एक वक्त ऐसा था कि 92.50 तक आ चुका था, एक अच्छी खासी रिकवरी। अभी फिलहाल रुपए में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 93 के आसपास ये चल रहा है डॉलर, तो अभी ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। मगर हाँ, इतनी बड़ी गिरावट, इतनी बड़ी रिकवरी और उसके बावजूद भारतीय बाजारों को असर नहीं हुआ, और वो है कच्चा तेल का। क्रूड आप देखेंगे तकरीबन 7.84 तकरीबन 8% के बेहद करीब की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है $108 के आसपास में। वहीं पे ब्रेंट में भी जबरदस्त तेजी आज देखने को मिली है ट्रंप साहब के बयान के बाद, और वो है 7.25% की तेजी $108 के आसपास। इसीलिए अगर आज आप देखेंगे तो निफ्टी में ऑटो सेक्टर में हमें लाल निशान देखने को मिला। आईटी इकलौता ऐसा एक दिग्गज स्टॉक था, इंडेक्स था, जिसमें 2.5% की तेजी देखने को मिली। फार्मा में 1% की गिरावट देखने को मिली। उसी के साथ ऑयल एंड गैस में भी 0.25% की गिरावट देखने को मिली। तो ये जो रिकवरी आई, ये क्यों आई, ये शॉर्ट कवरिंग क्यों आई, स्पेशली इंडेक्स के अंदर? क्या आज की जो रिकवरी है ये अब, क्योंकि कल बाजार बंद है, सोमवार को क्या फिर से नई तेजी दिखाएगा? याद रखिएगा सोमवार को ईस्टर है, इसलिए यूरोप के और अमेरिका के बाजार बंद रहेंगे। तो क्या भारतीय बाजार यहां से और तेजी दिखाएगा? बल्कि फैक्ट यह है कि जो क्रूड में जिस तरीके की नरमी से तेजी बन चुकी है आज के स्तर पे, अगर ये कंटिन्यू रहती है तो आज की जो तेजी बाजार में देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग और एक्सपायरी का माहौल था, जिसकी वजह से बाजार ने निचले स्तर से यानी कि सपोर्ट के लेवल से रिकवरी दिखाई। उसको भी जानेंगे आगे के पार्ट में डिटेल में। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट में, तो इस वक्त आप देखेंगे कि कल जो अमेरिका के बाजार थे वो एक मामूले से हरी निशान में बंद हुए थे। डॉ जोन्स तकरीबन 0.5% की तेजी के साथ और नैस्डैक में 1.25% की तेजी देखने को मिली। इस वक्त यूरोप के बाजार हल्के से लाल निशान में है। अगर इंग्लैंड के बाजारों की बात करें तो हल्के से 17 पॉइंट की गिरावट के साथ है। वहीं पे जर्मनी के मार्केट अगर बात करें तो 1.5 से 0.25% की गिरावट के साथ है। वहीं पर अगर हम नजर डालें अपने एशिया के बाजारों में तो यहां पर आज जापान के मार्केट में 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। चाइना के मार्केट में भी हमें 0.25% से 1.5% की गिरावट देखने को मिली है और हांगकांग के मार्केट में भी तकरीबन हमें 0.25% की गिरावट देखने को मिली है। इन तमाम गिरावट के बावजूद भारतीय बाजारों में तेजी क्यों आई वो जानेंगे आगे के पार्ट में, मगर उससे पहले एक और खबर दिखा देते हैं सोने और चांदी के भाव। सोना आप देख सकते हैं 5,000 की गिरावट के साथ 1,48,000। वहीं पे चांदी में 14,000 रुपए की
गिरावट के साथ 2,29,000 के आसपास आज हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भारी भरकम गिरावट है और इसके पीछे देखिए अभी भी एक बड़ा फैक्टर है एफआई के बिकवाली के नंबर। आप देखेंगे कल महीने की शुरुआत होती है, सीरीज की शुरुआत होती है और वहां पर रिकवरी अच्छी देखने को मिली, मगर उसके बावजूद जो एफआई की बिकवाली है 8,331 करोड़ की है। वहीं पे घरेलू निवेशकों ने 7,171 करोड़ की खरीदारी करी है। अब आज खुले भले ही हमें बड़े गैप डाउन के साथ थे, उसके बाद हमने निचले स्तर को भी टच किया, तो देखेंगे कि आज एफआई की बिकवाली किस तरीके से निकल कर आती है। क्या आज भी एफआई की बिकवाली भारी भरकम आती है या थोड़ा सा वहां इंप्रूवमेंट आते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि हरे निशान में आना अभी बहुत मुश्किल है बाजार के लिए। अब नजर डाल लेते हैं इंडाइसेस के ऊपर। तो निफ्टी के अंदर जैसा कि हमने आपको बताया, निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स भले ही हरे निशान में बंद हुए हैं, मगर मिड कैप, स्मॉल कैप, आप एनर्जी सेक्टर देखेंगे वो भी लाल निशान में है, ऑयल एंड गैस लाल निशान में है, पीएसयू बैंक लाल निशान में रहा, पीएससी, फार्मा और ऑटो सेक्टर ये लाल निशान में आज रहे हैं निफ्टी के अंदर। बात करते हैं निफ्टी के आज के बढ़ते हुए और गिरते हुए शेयरों के ऊपर अगर नजर डालें तो यहां पर हम देखेंगे 2020 क्या नंबर है, इतने शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। वहीं पे गिरते हुए शेयरों की संख्या रही है 1216। बढ़ते हुए शेयरों पे अगर नजर डालें तो एचसीएल टेक, क्योंकि आज दिन रहा है आईटी स्टॉक्स का, तो एचसीएल टेक में 3% की तेजी, टेक महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर, विप्रो, इन्फोसिस में आज बढ़त के साथ हमें कारोबार करते हुए देखने को मिला। वहीं पर अगर गिरावट की बात करें तो आज जो गिरावट में सबसे आगे रहे वो एशियन पेंट, क्योंकि हमने देखा ही है कि क्रूड ऑयल में फिर से तेजी देखने को मिल रही है। एशियन पेंट, आइशर मोटर, सन फार्मा, इटर्नल, बजाज, एनटीपीसी, ग्रामीण, एचडीएफसी लाइफ, रिलायंस जैसे दिग्गज शेयरों में 1% से ज्यादा बड़ी गिरावट आज के स्तर पे हमें देखने को मिली। अब बात करते हैं खबर को लेके। तो आप देखेंगे ट्रंप साहब ने आज फिर बयान दिया सुबह 6:30 बजे भारतीय वक्त के अनुसार, और वहां पे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके ऊपर जरूर नजर डालेंगे। मगर फिलहाल के लिए युद्ध खत्म होने का, हार्मोज का रास्ता अपने आप खुलेगा, ऐसी बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा डील नहीं हुई तो पावर प्लांट पर भी हमला करेंगे, ईरान के तेल ठिकानों को निशाना बनाएंगे, ईरान पर हमले और तेज करेंगे, और ये सब करने के बाद क्या लगता है बाजार सुधरेगा। इसी वजह से कच्चे तेल में उबाल है, मगर भारतीय बाजारों ने बड़ी गिरावट के बाद जो शॉर्ट कवरिंग करी है उसको लेके अभी आप जरूर खुश जरूर हैं, मगर अति उत्साहित नहीं होना। चलिए अब देखते हैं एक और बड़ी खबर। इस वक्त अगर आप यूएस के बाजार देखेंगे, गिफ्ट निफ्टी के बाद हरे निशान के यूएस के फ्यूचर्स हैं, उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। डॉ फ्यूचर्स तकरीबन 477 पॉइंट की गिरावट के साथ, और नैस्डैक में भी 368 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट देखी जा रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे तो आप हैं ही, मगर इंस्टाग्राम को भी जरूर ज्वाइन करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे एक और बड़ी खबर के ऊपर, जो कि है ग्लोबल मार्केट केस लेके, कि आज ट्रंप साहब ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से भारतीय बाजार गिरे, और ऐसा क्या है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने ईरान युद्ध पर देश को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रहेगा, डील नहीं होने पर आने वाले दिनों में ईरान पर हमला और तेज किया जाएगा और इसके तेल ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। मतलब साफ है कि ईरान युद्ध लंबा चलने वाला है, जो बाजार के लिए बड़ा नेगेटिव रहा। यही वजह है कि गिफ्ट निफ्टी शुरुआती दौर में 500 अंक की गिरावट के साथ देखे गए। ऐसे में आज बाजार में भारी भरकम गिरावट की संभावना रही, मगर उसके बाद शॉर्ट कवरिंग भी उतनी ही तेजी से रहा। ईरान पर हमले और तेज करेंगे, ये सबसे बड़ी नेगेटिव बात रही। ईरान के तेल ठिकानों को निशाना बनाएंगे, ये दूसरी बड़ी नेगेटिव बात रही। डील नहीं हुई तो पावर प्लांट पर भी हमला करेंगे, अमेरिका को मिडिल ईस्ट के तेल की जरूरत नहीं है। भाषण के बाद क्यों लुढ़का गिफ्ट निफ्टी, अब ये जान लेते हैं। बाजार को जो उम्मीद थी ट्रंप ने वैसा कुछ नहीं कहा। बाजार को कल तक लग रहा था कि ट्रंप साहब शायद युद्ध को रोक देंगे, जिस तरीके से कल तक बातें थी कि 2-3 हफ्ते के बाद हम वहां से निकल जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तो कहा कि हमला और तेज करेंगे। ज्यादातर बातें वही कही जो हर रोज बोल रहे हैं। ऊपर से जो कुछ नया कहा वो सब कुछ खराब ही कहा। कुछ युद्ध जल्दी खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं, उल्टा युद्ध को बढ़ने और लंबा खींचने का डर रहा। ट्रंप की हार्मोज खुलवाने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मेरा तो वहां से तेल आता नहीं है, बाकी दुनिया जाने, अगर उसको जो करना है करें। ईरान पर जमीनी आक्रमण को लेकर रहे चुप, वहां पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसे में दुनिया भर ने एनर्जी संकट को, महंगाई का खतरा देखा, और इसी वजह से कच्चा तेल एकदम पार हुआ। और कच्चा तेल अभी भी तेज है, मगर भारतीय बाजार रिकवर कर गए। तो क्या ये रिकवरी फिर से प्लान तरीके से है? क्योंकि देखिए ट्रंप साहब जो हैं सुबह 6:30 बजे भारतीय टाइम के अनुसार अगर ऐसी घोषणा कर रहे हैं, तो आज
शुरुआती दौर में बड़े बड़े स्टॉप लॉस हिट और जहां हिम्मत टूट जाती है ट्रेडर्स की, रिटेल ट्रेडर्स की बाजार में एंट्री करने की, तकरीबन 12-1 बजे तक बाजार वैसा ही रहा। उसके बाद हमें रिकवरी देखने को मिली। तो इस बात पे ध्यान रखेंगे। कल हम आपके साथ लाएंगे डिटेल में वीडियो कि क्या हो सकता है सोमवार और मंगलवार के लिए इंपॉर्टेंट डेटा, रेजिस्टेंस, सपोर्ट। तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो वक्त है ये दोबारा नहीं आएगा। टेंशन ना लें, छोटे प्रॉफिट, छोटे लॉस के साथ काम करते रहे, मगर फोकस रखें पढ़ने के ऊपर। यही हमारी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है। तो फिर से आप सभी लोगों को हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। जय बजरंगबली, जय श्री राम। आप भी हमें विश कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।